हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा नाभि खिसकने यानी धरण के लक्षण, कारण और इससे कैसे हम बच सकते हैं या फिर नाभि को कैसे सेट कर सकते हैं, इसका जो सिम्टम्स है उसको दोस्तों कैसे खत्म कर सकते हैं। नाभि खिसकने की समस्या के बारे में आपने सुना ही होगा। कई लोग इसको नाभि का डिगना, धरण और धरण गिरना भी कहते हैं। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्वास्थ्य के लिए नाभि को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन पश्चिमी चिकित्सा यानी एलोपैथी में इसकी कोई चर्चा नहीं है, ना ही इसको महत्व दिया जाता है। मगर आप जानिए, माँ के पेट में बच्चे का जो फीडिंग होता है, जो पोषण होता है, वो दोस्तों नाभि के माध्यम से ही होती है। इसलिए आयुर्वेदा में इसको बहुत ही महत्व दिया गया है। दोस्तों, नाभि खिसकने के लक्षण और इसका क्या नुकसान होती है। नाभि अपने जगह से हटने पर किसी भी दिशा की ओर जा सकता है। नाभि खिसकने के लक्षण उसके खिसकने की दिशा के हिसाब से उसका साइन एंड सिम्टम्स होती है। नाभि के ऊपर की ओर खिसकने पर घबराहट, उल्टी, कब्ज, जी मचलना शुरू हो जाता है। नाभि के नीचे की ओर खिसकने से दस्त, स्वप्न दोष और पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। नाभि आगे पीछे खिसकने से पेट में दर्द होना शुरू होता है। महिलाओं में नाभि खिसकने से कई तरह की परेशानियां शुरू हो सकती है, जिसमें गर्भाशय से संबंधित परेशानी और मासिक धर्म का अनियमित होना शामिल है। इसमें पीठ के निचले हिस्से और टांगों में भी दोस्तों दर्द हो सकती है। नाभि का बाएं कुल्ले की तरफ खिसकने से शरीर के दाएं भाग में समस्याएं उत्पन्न होती है। इस बात को एक बार रिपीट करता हूं, नाभि का बाएं कुल्ले की तरफ खिसकने से शरीर के दाएं भाग में दोस्तों समस्या उत्पन्न होती है। बाईं तरफ नाभि खिसकने से किडनी में कठोरता और आंतों में दर्द होने लगती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कई कारण है दोस्तों नाभि खिसकने का या उतरने का समस्या। मुख्यतः बचपन में होती है और नाभि डिगने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे खेलना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, ज्यादा भार उठा लेना, अचानक मुड़ना या झुकना, अत्यधिक मसालेदार भोजन करना, भावनात्मक या मानसिक चिंताओं में रहना, कई तरह का जो यौन गतिविधियां हैं वो भी इसके लिए कारण है। जो व्यक्ति एक पैर पर ज्यादा देर तक दबाव डालकर खड़े होते हैं या भार उठाते समय एक तरफ का वजन ज्यादा लेते हैं, उनकी नाभि भी खिसक सकती है। इसके अलावा पैर को झटकने से भी नाभि खिसक सकता है, इसलिए झटकना मना है दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है उनके अनुभव से ज्यादातर पुरुषों की नाभि बाईं तरफ और महिलाओं की नाभि दाईं तरफ खिसक सकती है। दोस्तों, एक बात याद रखो, अपनी जो किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, मैं उसको बार बार कहता हूं अपने घर में रखो, जिसको आप हेल्थ डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल करो, एक जो रेफरल किताब की तरह इस्तेमाल करो। हर पॉइंट उसमें बताया हुआ है कि प्रेशर का फोटो के साथ, और 2500 से ज्यादा टिप्स है। इसको ऑनलाइन अमेजन अभी तुरंत आपने बुक करो और वहां से जब घर आ जाता है, जो भी आपकी समस्या है एक बार मुझे व्हाट्सएप करो, मैं यहाँ से आपको थोड़ा गाइड करूंगा और अपना प्रॉब्लम को आप घर बैठ के समाप्त करोगे, सॉल्व करोगे। ना मेरे पास आना है, ना किसी डॉक्टर अस्पताल के पास जाना है। 80% तो आप बच जाओगे, 20% देखा जाएगा। तो आप क्रोनिक समस्या से बच सकते हो, एक्यूट समस्या से भी बच सकते हो, अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हो और सुरक्षा भरा कर सकते हो, जिससे दवाई आपको ना खाना पड़े, 10 बीमारी आपके कंधे पे ना आए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका परीक्षण कैसे करोगे? नाभि खिसकने पर आप घर पर ही इसकी जांच कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको आज 3 या 4 तरीका से बताऊंगा, जिससे आप अपने घर में
जांच कर सकते हो कि आपकी नाभि सही है या फिर वो खिसकी हुई है। पहला, नाभि खिसकने की जांच के लिए आपको नीचे जमीन पर पीठ के बल सीधा लेटना है, यानी फ्लैट होकर लेटना है। इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से एक रस्सी की मदद से आपकी नाभि से पैरों की अंगूठी तक दूरी को नापा जाता है। इस प्रक्रिया में रस्सी का एक छोर नाभि पर तो दूसरा छोर पैर के अंगूठे पर ले जाया जाता है। इसी तरह से नाभि और दूसरे पैर के अंगूठे की दूरी को भी नापा जाता है। यदि नाभि से दोनों पैर के अंगूठे की दूरी में अंतर आता है तो यह नाभि खिसकने की संकेत हो सकता है। दूसरा दोस्तों, नाभि में नाड़ी ढूंढना। नाभि खिसकने के लिए दूसरा जो परीक्षण है उसमें आपको क्या करना है, जमीन पर पेट के बल लेटना होता है। इसके बाद आपको अपने हाथ का अंगूठा नाभि के स्थान पर रखना होता है। ऐसे में यदि आपको अपने अंगूठे पर नाभि में धड़कने की तरह अनुभव हो तो आपका नाभि सही जगह पर है। यदि धड़कने का अनुभव ना हो तो यह नाभि के खिसकने या डिगने के ओर इशारा करेगा। तीसरा दोस्तों, नाभि से निप्पल की दूरी को नापना। इसके परीक्षण का तीसरा तरीका काफी हद तक पहले वाले तरीके से मिलता जुलता है। इसमें आपको अपने नाभि से निप्पल की दूरी को नापना होता है। अगर इन दूरियों में अंतर होता है तो यह आपकी नाभि के खिसकने का संकेत होता है। नाभि के खिसकने यानी धरण का फिलहाल चिकित्सा जगत में कोई तरीका है ही नहीं। ये जो निप्पल वाली फॉर्मूला है ये मेल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि जो आपका फीमेल होते हैं उनका ब्रेस्ट का साइज और वो नीचे झूला हुआ है या सटीक ढंग से है, तो कम एज में तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक आ जाता है, मगर एज के साथ साथ ये सटीकता नहीं हो पाती। इसलिए फीमेल जो है वो जो बाकी दो तरीका बताया गया उसको फॉलो करें। और एक तरीका भी दोस्तों आपको बताता हूं कि आप दोनों पाम को जोड़ लेना। लिटिल फिंगर के नीचे का जो लाइन है उसके पहले जो लाइन पाम में होता है उसको आप जोड़ के देखें। उसमें आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 आपको लाइन दिखेंगे। सारे जब मिलाओगे सेम टू सेम अगर आ गए फैलाने के बाद पाम को, तो आप जानोगे कि आपकी नाभि ठीक है। अगर राइट साइड में छोटा हो रहा है यानी सही ढंग से मिल नहीं रहा है, आपका उंगली कम पड़ रही है यानी बैलेंसिंग पूरी नहीं हो रही है, तो राइट साइड में दोस्तों ये खिसका हुआ है। अगर लेफ्ट साइड का आपको छोटा दिख रहा है तो ये लेफ्ट साइड में दोस्तों खिसका हुआ है। तो आप उसको कैसे ठीक करोगे वो तभी मैं जानकारी दूंगा, मगर एक टिप्स आपको यहीं दे रखता हूं। जिस साइड में भी छोटा है आप दो तरीके से नाभि को सेट कर सकते हो खाली पेट सुबह। एक होता है कि डायरेक्टली आप मिड फिंगर को घुमा के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसको तेजी से, मतलब इतना भी ज्यादा ना खींचें कि आपको दर्द वगैरह आ जाए, मगर एक झटका आपको देनी है। ऐसे 3-4 झटके दोगे वो सेट हो जाएगा। दूसरा होता है रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर झटके दीजिए, 2-4 झटके दोगे वो सेट हो जाएगा। ऐसे फिर नाप के देखना कि वो सही हुआ या नहीं हुआ। सेम प्रोसेस होता है, चारों लाइन को आप मिला के देखिएगा। अगर राइट साइड में भी छोटा है तो राइट साइड का उसी तरीके से मिड फिंगर को आपने घुमाएं और पूरा झटके दें, और या तो फिर दोनों उंगलियों को जो रिंग फिंगर एंड मिड फिंगर है दोनों मिला के भी आप झटके दोगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। इसके साथ साथ जो आपका इंडेक्स फिंगर और जो आपका थंब है उसके बीच का जो नरम हिस्सा है वहां पे भी आप प्रेशर दे के यहाँ नाभि, खिसकी हुई नाभि को आप सेट कर सकते हो बोथ द साइड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो गैस्ट्राइटिस का पॉइंट है वही आपका नाभि से भी जुड़ा हुआ है, तो आप हमेशा अगर उसको दबाते रहोगे, जो नरम वाला हिस्सा है इंडेक्स एंड थंब के ऊपरी हिस्से में जो नरम वाला जगह है उसको आप हमेशा पॉइंट दबाओ। खाना खाने के पहले, जब बाथरूम में टॉयलेट में बैठे हो तब भी, तो आपका नाभि दोस्तों कभी भी नहीं खिसकेगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो के पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।